तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इस वीडियो में हम केवल इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो यदि बात करें आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्थिति के बारे में, तो वर्ग 3 से वर्ग 12 के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यानी वर्ग 3 से वर्ग 12 तक कौन सा ब्लॉक कहलाता है? डी ब्लॉक। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वर्ग 2, ठीक है, आपको पता है वर्ग 1 और 2 ये कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक। इसी प्रकार वर्ग 13 से वर्ग 18, वर्ग 13 से 18 ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? पी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग 2 या मैं कहूँ एस ब्लॉक, और वर्ग 13 या मैं कहूँ पी ब्लॉक। तो संक्रमण तत्व जो हैं वो एस व पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। तो इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये एस व पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी हमें इसकी अच्छे से याद रखनी है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उनमें हमें डी कक्षक क्या मिलेंगे? इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो डी कक्षक होता है वो कैसा होता है? हमेशा अपूर्ण होता है। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या देना है? क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं या जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं। तो डी कक्षकों के पूर्णतः भरे होने के कारण ये डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका एक सामान्य परिचय हुआ। अब ये मैंने इसकी श्रेणियां दे रखी है कि जो 21 से 30 तक यानी स्कैंडियम से जिंक तक जो है ये कहलाती है प्रथम श्रेणी, जिसे हम 3D सीरीज भी कहते हैं। इसी प्रकार वेनेडियम से कैडमियम तक ये कहलाती है द्वितीय श्रेणी, जिसे हम 4D श्रेणी भी कहते हैं। इसी प्रकार लैंथेनम से मर्क्यूरी तक कहलाती है आपके तृतीय श्रेणी, जिसे हम 5D श्रेणी भी कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी होती है एक्टिनियम से ये आगे चलती है CN तक, है ना। तो 12th लेवल पर हमें केवल और केवल प्रथम श्रेणी हमें याद रखनी है, यानी हमारा काम केवल 3D सीरीज से ही है। ठीक है, या मैं कहूँ स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक के जो तत्व हैं उनकी कहानी हमें याद रखनी है।
अब ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि परमाणु अथवा आयन जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं वो आपके डी ब्लॉक अथवा संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 2 व 13 यानी मैं कहूँ एस व पी ब्लॉक के तत्वों को ये जोड़ने का कार्य करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके संक्रमण तत्व। इसी प्रकार ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्ग 12 जिसमें कौन कौन आते हैं? आपके जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें याद रखना है, ठीक है, ये तो हमें अच्छे से याद रखना ही है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपके n-1 D1 NS2 से n-1 D10 NS2, या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो n-1 D 1 से 10 और NS2, ठीक है। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसके लिए? डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। अब कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, ये सभी प्रॉपर्टी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये सभी धात्विक तत्व होते हैं। ये वाला पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजकताएं। ये उत्प्रेरकी गुण शो करते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन यानी कलरफुल यौगिक बनाते हैं। अगला पॉइंट है, ये संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो संकुल आयन पे एक अलग से हमें पूरा चैप्टर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसके बारे में हम इस चीज़ को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के जो धातु बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु। और अधिकांश सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे।